ध्यानमूलं गुरुरमूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। माताओं और बंधुओं, आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है, हम पूजा क्यों करें और कैसे करें? पूजा की क्या आवश्यकता है? इस संबंध में मेरे सदगुरु परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज जबलपुर में सन 1954 में सत्संग करा रहे थे। उसमें एक डॉक्टर महोदय भी उपस्थित थे। जब पूज्य भाई साहब जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा कि आधा घंटा सुबह पूजा कीजिए, आधा घंटा सायं पूजा कीजिए, तो वो डॉक्टर साहब खड़े हो गए और कहने लगे, ये काम तो आइडल्स का है, जिनके पास कुछ काम नहीं, जो रिटायर्ड हो गए हैं, माला लें और सुबह शाम आधा आधा घंटा भगवान का ध्यान करें। पूज्य गुरुदेव परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज गहरे ध्यान में गए और आंखें खोली। अब खोलने में डॉक्टर साहब से प्रश्न किया, आप सोते क्यों हैं? सोने की क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न को सुनते हैं डॉक्टर साहब चकराए और कहने लगे, जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती है, हम उनको गोली और इंजेक्शन देकर सुलाते हैं। पूज्य सदगुरुदेव ने कहा कि ऐसी कोई गोली और इंजेक्शन लगा लें जिससे कि आप 24 घंटे काम करें और आज से 3 गुना ज़्यादा कमाएं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, ये हमारा शरीर चलेगा नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि नींद आना बहुत आवश्यक है। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हमारे 3 शरीर हैं। पहला शरीर स्थूल शरीर है, जिसमें इंद्रियों का वास होता है। दूसरा शरीर हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो सोचने, विचारने, दिमाग का काम करता है। तीसरा शरीर हमारा कारण शरीर है, जिसमें आत्मा वास करती है। अब उन्होंने कहा कि आपकी जो साइंस है वो स्थूल शरीर तक ही लिमिटेड है। स्थूल शरीर में 10 इंद्रियां हैं। हम जब सोते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को शिथिल कर देते हैं, डॉर्मेंट कर देते हैं। कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, और आँख देखने का काम नहीं करती है, नाक इतना ही श्वास लेती है जितना आवश्यक है, कान सुनने का काम नहीं करते। जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब शोर होता है, तो आँख खुल जाती है। तो क्या हुआ? सोने में हमारी इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में सिमट गई और उसको शक्ति हमारी सूक्ष्म शरीर से, मन से मिली और हमें हमारी जो स्थूल शरीर है उसको विश्राम मिला। पूजा की आवश्यकता इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे जीवन में तनाव और स्ट्रेस बहुत अधिक दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। हमें ये समझ में नहीं आता
कि हमने मनुष्य जन्म क्यों लिया। मनुष्य जन्म में भगवान ने एक विशेष बात का ध्यान रखा, ये रखा कि इसमें भगवान ने हमें बुद्धि विवेक प्रदान की, जिससे हम सोचने विचारने का काम कर सकें। बाकी जितनी 84 लाख योनियाँ भोग योनियाँ हैं, जिस योनि में हम जन्म लेते हैं उसी योनि में पड़े रहते हैं। तो ये ऐसी योनि है, अगर हम इस योनि में चाहें तो अपना जीवन, आध्यात्मिक जीवन, संसारिक जीवन दोनों बहुत उत्तम कर सकते हैं। और ये योनि, मनुष्य योनि ही मुक्ति का द्वार। आज मनुष्य जीवन में तनाव और स्ट्रेस पारिवारिक जीवन, संसारिक जीवन में बहुत अधिक है। उसको कम करने के लिए हमें ध्यान उन चीज़ों को हटाकर एक जगह एकाग्र करना है। मन हमारा एक दुनिया से हट जाए और हम ईश्वर की तरफ एक तरफ एकाग्र मन हमारा हो जाए। इसलिए पूजा की आवश्यकता है। मन एकाग्र कैसे हो, ये बड़ा प्रश्न है। उसके लिए हमारे संतों ने बताया कि 2 प्रकार के साधक हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार पुजारी। साकार पुजारी वो हैं जो भगवान की मूर्ति को पसंद करते हैं। ये हर व्यक्ति का अपनी चॉइस है, अपनी इच्छा है, वो किसको किस में ऐसी भावना डाले भगवान की जो सर्व पली हो और उसका हृदय उसको माने। हमारे सनातन धर्म में 80 लाख देवी देवता हैं। अगर हम सबको पूजेंगे तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा, हमें दिक्कत होगी। इसने कहा कि ध्यान करने से पहले ये निश्चित करें कि हम किसका ध्यान करेंगे। और हमारा उद्देश्य ये है, जिस धर्म और कुल में आपने जन्म लिया है उस धर्म कुल के सारे रीति रिवाज करते हुए कैसे हमारा 24 घंटे ईश्वर में ध्यान बने। उसको बनाने के लिए हमारे सद्गुरुओं ने बड़े कष्ट उठाए। जो गृहस्थ के संत हुए, उन्होंने पूरी साधन पद्धति को 3 भागों में बांटा। पहले स्टेप में 8 घंटे अपने ईश्वर में बनाए, दूसरी सीढ़ी में 8 से 16 बनाए, तीसरी सीढ़ी में 16 से 24 बनाए। और इस बात का विशेष ध्यान रखा, आपका काम करने का समय न लिया जाए। तो ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगा, ये कैसे संभव है। लेकिन हमारे जो जितने बुजुर्ग हुए, सदगुरु हुए, वो ये सब उन्होंने हर चीज़ के मंत्र बनाए, गुर बनाए। जैसे कोई व्यक्ति अपने बेटे को बिजनेस के तरीके समझाता है, अपने प्रोफेशन के तरीके बताता है, उसकी बारीकी समझाता है, इसी प्रकार उन्होंने साधना की बारीकी हम लोगों के सामने रखी। अब संतों ने कहा, क्योंकि आपका शरीर में वास्तविक बहुत तनाव है, मन अशांत है, नींद नहीं आती, उसके लिए कहा कि आप जो है आधा घंटा सुबह आधा घंटा सायं पूजा करें। और पूजा कैसे करें? पूजा की आवश्यकता आपको है, ईश्वर को नहीं है। आप ईश्वर को माने या न माने, लेकिन जो आपकी कम्प्लेक्स पर्सनालिटी है उसको तो आप मानेंगे। जैसे सेवक ने कहा कि हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर जिसमें 10 इंद्रियां हैं, दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर जो सोचने विचारने का काम करता है, तीसरा शरीर हमारा कारण शरीर है जिसमें आत्मा वास करती है। तीनों शरीर को आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
स्थूल शरीर में तो रेस्ट देने के लिए हम अपनी इंद्रियों को, जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, उनको निष्क्रिय कर देते हैं और हम सो जाते हैं। जब हम सोते हैं तो ये सारी क्रियाएं जो हैं, इंद्रियां हैं, हमारे मन में, सूक्ष्म शरीर में सिमट जाती है और उसको शक्ति सूक्ष्म शरीर से मिलती है। इसलिए पूजा बहुत आवश्यक है। परमात्मा तू है, तेरी इच्छा।